इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के लेखन खंड के अंतर्गत आने वाले विषय पत्र लेखन, सूचना लेखन तथा ईमेल लेखन का अभ्यास करेंगे। पहला विषय है औपचारिक पत्र लेखन। आइए जानते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए तथा इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रार्थना पत्र। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिखे गए पत्र आते हैं। दूसरा है कार्यालय पत्र। जो पत्र कार्यालय के कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। आइए अब जानते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होना चाहिए। इसमें सबसे पहले सेवा में, फिर प्रधानाचार्य जी, उसके बाद विद्यालय का नाम व पता यानी पत्र प्रापक का पद व पता लिखेंगे। फिर जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं उस विषय को लिखना चाहिए। विषय के लिखने के बाद संबोधक सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे महोदय या महोदया आदि। इस तरह के पत्र को 2 अनुच्छेद में लिखना चाहिए। पहले अनुच्छेद में सविनय निवेदन यह है कि इसे आरंभ करते हुए अपना परिचय देना चाहिए। दूसरे अनुच्छेद में जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उसका वर्णन करना चाहिए। उसके बाद आप प्रापक से जो भी चाहते हैं उसका अनुरोध करते हुए पत्र को समाप्त करना चाहिए। पत्र की समाप्ति के बाद धन्यवाद लिखें। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, नाम की जगह काखा लिखें। यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम दिया गया है तो उसे लिखें और अंत में कक्षा तथा दिनांक लिखना चाहिए। अब हम प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्रों के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता पाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र के प्रारूप के अनुसार इस विषय पर पत्र इस प्रकार से लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आबासा स्कूल, गुड़गांव, यानी कि पत्र के प्रापक का पद एवं पता। प्रश्न के अनुसार विषय इस प्रकार से होगा, आर्थिक सहायता पाने के संबंध में। फिर महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय का 10वीं A कक्षा का छात्र हूँ। मैं अपनी कक्षा में गत वर्ष प्रथम आया था। इसके अलावा मैं विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूँ। मेरे पिताजी जिस फैक्ट्री में काम करते थे वह कोरोना के कारण बंद हो गई है, जिससे वो बेरोजगार हो गए हैं। इस स्थिति में वे मेरा मासिक शुल्क भरने तथा किताबें आदि खरीदने में असमर्थ हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, और आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम की जगह काखागा 10वीं A और अंत में दिनांक लिखते हुए पत्र का समापन करेंगे। अब हम कार्यालय पत्र का प्रारूप देखते हैं। सबसे पहले परीक्षा भवन, आबासा नगर यानी प्रेषक का पता, दिनांक, प्रश्न के अनुसार संबंधित अधिकारी का पद एवं पता, विषय, संबोधन। पहले अनुच्छेद में अपना परिचय देना चाहिए। दूसरे अनुच्छेद में समस्या का उल्लेख तथा लिखने का कारण। तीसरे अनुच्छेद में समापन। उसके बाद धन्यवाद, फिर भवदीय या भवदिया। उसके बाद अपना नाम, पता या फोन नंबर लिखना चाहिए। अब कार्यालय पत्र का एक उदाहरण देखते हैं जिसका विषय है स्वास्थ्य अधिकारी को बढ़ते मच्छरों के प्रकोप के लिए शिकायती पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, यानी भेजने वाले का पता। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर अगली पंक्ति में दिनांक का उल्लेख करेंगे। इसके पश्चात सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम दिल्ली, यानी पाने वाले का पता। प्रश्न के अनुसार इसका विषय होगा मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को रोकने हेतु। महोदय, मैं शालीमार बाग का निवासी हूँ और हमारे मोहल्ले में चारों ओर बुरी तरह फैली गंदगी की समस्या की ओर
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मोहल्ले में कचरे का डब्बा ना होने के कारण लोग घर के सामने कचरे के ढेर लगा रहे हैं और चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का घर बन गया है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। आपसे मेरी विनती है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द साफ सफाई करवाने की व्यवस्था कीजिए। इससे हम सब स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद अंत में धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद भवदीय या भवदिया प्रश्न के अनुसार उसका उल्लेख करेंगे। नाम की जगह का, ख, ग या अ, ब, स लिख सकते हैं। यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम दिया गया है तो उसी नाम का उल्लेख करना चाहिए। इसके साथ अपनी जगह का नाम भी लिख सकते हैं। दूसरा विषय है सूचना लेखन यानी नोटिस राइटिंग। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि सूचना लेखन किसे कहते हैं तथा इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए और कुछ उदाहरण भी देखेंगे। सूचना से तात्पर्य है किसी बारे में सूचित करना। अंग्रेजी में इसे नोटिस कहा जाता है। दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सूचनाएं प्राय ऐसे स्थान पर लिखी जाती हैं जहां लोगों के द्वारा वे आसानी से देखी और पढ़ी जा सकें। छात्रों को भी तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय के सूचना पट पर लिखी मिलती हैं। रिहायशी इलाकों के मुख्य द्वार पर या प्राय कॉलोनी के सूचना पट पर हमें सूचनाएं लिखी मिल जाती हैं। अब सूचना लेखन के प्रारूप को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना चाहिए तथा उसके मध्य में सूचना शब्द लिखना चाहिए। इसके बाद सूचना देने वाली संस्था का नाम लिखें। यदि वह विद्यालय की ओर से है तो विद्यालय का नाम, और यदि किसी अन्य संस्था की ओर से है तो उसका उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद सूचना का विषय क्या है इसकी जानकारी देनी चाहिए। वह स्वास्थ्य से संबंधित है या विद्यालय की किसी प्रतियोगिता से संबंधित है या किसी शिविर के आयोजन के बारे में है। इसके बाद अगली पंक्ति में दिनांक का उल्लेख करना चाहिए जिससे सूचना प्राप्त करने वाले को सही दिन की जानकारी मिल सके। इसके बाद है विषय वस्तु। सूचना जिस विषय से संबंधित है उसका लेखन प्रश्न पत्र में दी गई शब्द सीमा के अनुसार सरल भाषा में करना चाहिए। इसके पश्चात आता है सूचना देने वाले का पद तथा नाम। यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम या पद दिया गया है तो आपको उसी नाम व पद का प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रश्न में नाम का उल्लेख नहीं किया गया है तो आप नाम की जगह अ, ब, स लिख सकते हैं। पहला उदाहरण है हिंदी साहित्य समिति की सचिव की ओर से विद्यालय में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना लिखें। इस विषय पर सूचना लेखन किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सूचना लेखन के प्रारूप के अनुसार बॉक्स के मध्य में सूचना तथा जारी करने वाली संस्था का नाम लिखा गया है। उसके बाद प्रश्न के अनुसार विषय यानी काव्य पाठ प्रतियोगिता का उल्लेख किया गया है तथा अगली पंक्ति में दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसकी विषय वस्तु इस प्रकार से होगी। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 मार्च को विद्यालय में काव्य पाठ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 20 फरवरी तक हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दे दें। इसके पश्चात सूचना जारी करने वाले का नाम तथा पद की जानकारी दी गई है। अगला उदाहरण है विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से विद्यार्थियों को विद्यालय में मोबाइल फोन न लाने संबंधी आदेश देते हुए लगभग 60 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। विषय, दिनांक, संस्था आदि का उल्लेख करने के बाद इस विषय पर सूचना लेखन इस प्रकार से किया जा सकता है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय में मोबाइल फोन लाने एवं उसका प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी छात्र या छात्रा के पास मोबाइल फोन पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे विद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है। केवल किसी विशेष परिस्थिति में ही किसी छात्र या छात्रा को विद्यालय में मोबाइल फोन लाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए प्रधानाचार्य की अनुमति अनिवार्य है। अंत में विमल चतुर्वेदी प्रधानाचार्य यानी सूचना जारी करने वाले का पद तथा नाम की जानकारी दी गई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सूचना को संस्था के नाम के बाद लिखा गया है। कुछ पुस्तकों में इस तरह का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है।
क्योंकि इंग्लिश के नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में इस तरह से लिखा जाता है। हिंदी में आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित योग शिविर के बारे में एक सार्वजनिक सूचना 60 शब्दों में लिखिए। संस्था, विषय, दिनांक आदि का उल्लेख करने के बाद इस विषय पर सूचना लेखन इस प्रकार से करेंगे। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कमला नगर नेहरू पार्क में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर योग का लाभ उठाइए। समय प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक, दिनांक 21 जून से 25 जून तक, और अंत में देवेश शुक्ला अध्यक्ष यानी सूचना जारी करने वाले का नाम तथा पद की जानकारी दी गई है। तीसरा विषय है ईमेल लेखन। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि हिंदी में ईमेल लेखन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए तथा कुछ उदाहरण भी देखेंगे। ईमेल लेखन। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात एक ऐसा संदेश जो कि इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। ईमेल लेखन आज के समय में बहुत ही उपयोगी तथा आवश्यक है। पुराने जमाने में जब किसी को चिट्ठी या संदेश भेजते थे तो किसी कागज पर लिखकर उसे भेजा जाता था, लेकिन आज के समय में ईमेल के द्वारा हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को सिर्फ कुछ सेकंड में अपना संदेश भेज सकते हैं और किसी अन्य के द्वारा भेजा संदेश मिनटों में पा सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल आदि ईमेल सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमें एक ईमेल पते की आवश्यकता भी होती है। अब जानते हैं कि औपचारिक ईमेल का प्रारूप कैसा होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है फ्रॉम। इसमें प्रेषक यानी भेजने वाले के पते को लिखा जाता है। जब हम कंप्यूटर से मेल भेजते हैं तो हमें अपना पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईमेल पाने वाले के पास हमारी आईडी स्वयं पहुंच जाती है। लेकिन परीक्षा में ईमेल लेखन करते समय आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा या आपको अपना असली ईमेल एड्रेस नहीं लिखना चाहिए। कोई भी सांकेतिक ईमेल आईडी जैसे abcd@gmail.com, xyz@yahoo.com आदि को लिखा जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है टू। इसमें प्राप्तकर्ता का ईमेल पता लिखा जाना चाहिए, यानी जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना होता है। तीसरा है कार्बन कॉपी। जब ईमेल को 2 या 2 से अधिक ईमेल पतों पर भेजना होता है तब कार्बन कॉपी यानी प्रतिलिपि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसको गोपनीय प्रतिलिपि भी कहा जाता है। इसका उपयोग बहुत सारे लोगों को मेल की प्रति भेजने के लिए किया जाता है। बीसीसी में भेजी गई प्रतिलिपि को अन्य प्राप्तकर्ता नहीं देख सकते। यदि प्रश्न पत्र में ईमेल से संबंधित प्रश्न में आपको इन दोनों के बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है तो केवल आप भेजने वाले और ईमेल प्राप्त करने वाले का पता लिखकर आगे लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद ईमेल लिखने की दिनांक तथा समय का उल्लेख करना चाहिए। अगला है विषय। यहाँ ईमेल का मुख्य विषय लिखा जाता है जिससे प्राप्तकर्ता यह स्पष्ट रूप से समझ सके कि ईमेल किस विषय से संबंधित है। इसके पश्चात आता है संबोधन। औपचारिक ईमेल में प्राय महोदया, महोदय, मान्यवर, श्रीमान आदि संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह से हम औपचारिक पत्र में भी लिखते हैं। इसके पश्चात आता है विषय वस्तु। जिस विषय से संबंधित हम ईमेल लिख रहे हैं उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाना चाहिए। अंत में भेजने वाले का नाम तथा फोन नंबर का उल्लेख करना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम दिया गया है तो वही नाम लिखना चाहिए। यदि नहीं दिया गया है तो सांकेतिक रूप में अ ब स लिख सकते हैं। अब इस औपचारिक ईमेल के प्रारूप के अनुसार हम कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, बीमारी के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य महोदय को ईमेल लिखिए। यहाँ भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले के सांकेतिक ईमेल को लिखने के बाद दिनांक तथा समय का उल्लेख है। प्रश्न के अनुसार विषय दिया गया है बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। प्रश्न के अनुसार इसकी मुख्य विषय वस्तु इस प्रकार से होगी। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं बी का छात्र हूँ। मुझे कल शाम को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन घर में आराम करने की सलाह दी है, जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 18 से 20 मई यानी 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा।
धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। प्रश्न में किसी नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ नाम का उल्लेख ना करके आबासा लिख सकते हैं। अब अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, आप रोहन कुमार हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर पद के आवेदन हेतु कंपनी के मैनेजर को ईमेल लिखिए। यह सबसे पहले भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले के ईमेल को लिखने के बाद समय तथा दिनांक का उल्लेख करेंगे तथा विषय होगा कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र। इस तरह के ईमेल में शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा अनुभव का उल्लेख किया जाता है। इस विषय पर हम ईमेल लेखन इस प्रकार से करेंगे। महोदय, दिनांक 10 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपके मुख्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रिक्त है। इसी संदर्भ में मैं ये ईमेल भेज रहा हूँ। मेरी आयु 25 वर्ष है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा कंप्यूटर का कोर्स भी किया है। एक कार्यालय में 2 वर्ष कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य करने का अनुभव भी है। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी योग्यता के आधार पर अपने कार्यालय में रिक्त पद पर मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने पद से संबंधित समस्त कार्य को पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से करूंगा। इस आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र तथा मेरा बायोडाटा भी संलग्न है। धन्यवाद। इस प्रश्न में यहाँ रोहन कुमार नाम का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम नाम के स्थान पर रोहन कुमार लिखेंगे। इसके पश्चात संपर्क नंबर को भी लिखा जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।